हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी 24 में। आज हम लोग क्लास 9 गणित का एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो ये एक सूत्र यानी फॉर्मूला पे आधारित अध्याय है और इस अध्याय के जितने भी सवाल हैं उनको हल करने से पूर्व इनसे संबंधित सभी फॉर्मूलों को हमें सबसे पहले याद करना होगा। तो इस अध्याय से जितने भी संबंधित फॉर्मूले हैं तो उनको सबसे पहले हम अध्ययन कर लेते हैं ताकि आपको इस अध्याय को समझने में आसानी हो जाए। और यहाँ पे हम लोग 1 से लेकर 9 तक ये महत्वपूर्ण बिंदुओं के सभी फॉर्मूलों को यहाँ पे सीखेंगे। और सबसे पहले इसका है वर्ग, उसके बाद है आयत और इस प्रकार है लास्ट में छिन्नक। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ग और इसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले वर्ग के बारे में जान लेते हैं। 4 भुजाओं से बनी हुई समान बंधाकृति वर्ग कहलाती है। तो इसका क्षेत्रफल होता है a² यानी भुजा स्क्वायर और इसका परिमाप होता है 4a। परिमाप का मतलब होता है बाहरी माप। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करता है तो उसे किन किन चढ़ने से होकर गुजरना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, तो ये हो गया पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा यानी 4a। इसके बाद देखेंगे आयत। तो ये हो गया आयत, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई और आयत का परिमाप होता है 2 × L + B यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। ये दोनों आपको याद रखना है। तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा घन। तो घन का निर्माण वर्ग से होता है यानी स्क्वायर से होता है। 2 वर्ग मिलके घन का निर्माण करते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² यानी जो इसके सरफेस जो इनके भाग दिखाई पड़ते हैं वो कितने हैं, वो है 6। तो 6a²। और चौथे नंबर पे आता है घनाभ। घनाभ बनता है आयत से। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठ का मतलब होता है जो बाहरी जो इसके सतह दिखाई पड़ते हैं वो पृष्ठ कहलाता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है इसका 2lv + bh + hl। ठीक है, ये आपको याद रखना है। l का मतलब लंबाई, b का मतलब चौड़ाई और h का मतलब ऊंचाई। और दूसरा जो फार्मूला होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 2hL + b। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है नीचे और ऊपर के भागों को छोड़ के, यानी जो सामने आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो हो जाता है। इसके बाद देखेंगे अगला। तो 5वें नंबर पे है बेलन। तो बेलन की आकृति कुछ इस प्रकार बनती है। ये हो जाती है r और ये होती है इसकी हाइट यानी ऊंचाई। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी ये जो भाग दिखाई पड़ रहा है इसे कहा जाता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका होता है 2πr/h। ये होता है वृत्त, तो इसकी वृत्त की परिधि 2πr और इसकी त्रिज्या है और ऊंचाई है h। तो 2πr/h इसका हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सामने वाला 2πr/h और 2 वृत्त दिखाई पड़ते हैं उसका क्षेत्रफल हो जाता है 2πr²। ठीक, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6ठे नंबर पे है गोला। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो इसके बारे में थोड़े से समझ लेते हैं। 4πr² कैसे होता है। πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल और 4 आ गया। अगर इस गोले को अगर ढकना चाहें तो इसके लिए 4 इस आकृति के हमें कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, यानी इसको अगर हम ढकना चाहें तो इस प्रकार 4 चाहिए। अगर तभी हम इसको पूरी तरीके से ढक सकते हैं, 2 नीचे से और 2 ऊपर से। तो इसलिए हो जाता है इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो 4πr²। अर्धगोले का हो जाता है आधा। अभी हमने देखा गोले का होता है 4πr², तो अर्धगोले का हो जाएगा 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय होता है 3πr²। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका होता है नीचे से 2πr² और ऊपर से एक बन रहा है गोला, तो ये जोड़ देंगे दोनों तो हो जाता है 3πr²। इसके बाद शंकु देख लेते हैं। ये शंकु की आकृति है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/2 यानी आपको ये लिखना है πr। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l। l जहाँ इसकी तिर्यक ऊंचाई कही जाती है, इसे कहा जाता है l, तिर्यक ऊंचाई। और ये जो
ये ऊंचाई कही जाती है h, ठीक। और ये जो इसे कही जाती है त्रिज्या पाई आर एल। तो इसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है पाई आर एल प्लस आर। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं शंकु से संबंधित। और इसके बाद जो अगला होता है वो है छिन्नक। तो छिन्नक के बारे में हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ये क्लास 10th के लिए है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए छिन्नक की आकृति कैसे होती है। तो इस प्रकार होती है, इसको काट दिया जाता है, जिसको काटेंगे तो इस प्रकार इसकी आकृति दिखाई पड़ेगी। तो ये हो जाता है छिन्नक। तो इस तरीके से इस अध्याय में यही महत्वपूर्ण सूत्र थे। तो थोड़े से ये समझ लेते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किसे कहा जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है किसी, जैसे में ये देख रहे हैं आप, तो इस कटर का जो बाहरी परत दिखाई पड़ रहा है, जो बाहरी सतह, उसे कहा जाता है पृष्ठीय। अगर हम इसका कलर लाल करना चाहते हैं तो कहाँ पे हम पेंट करेंगे, तो इसके बाहरी सतह पे, तो उसे कहा जाता है इसका पृष्ठ, ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन यानी ये इसके अंदर जितनी हवा भरी जा सके, ठीक। अगर कोई बॉक्स होता है इस प्रकार, अगर कोई बॉक्स होता है तो उसमें उस बॉक्स में जितनी हवा भरी जा सकती है तो वो उसका आयतन कहलाता है, ठीक। और पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो बाहरी पृष्ठ आप उसको देख सकते हैं वो कहलाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।